नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 9 अक्टूबर 2025 मुताबिक 16 रबीउल सानी 1447 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज़ हिंदुस्तान में कारोबार के लिए मुवाफ़िक़ माहौल, बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत और पॉलिसी इस्लाहात के साथ बढ़ते हुए मौक़े को उजागर करते हुए आलमी सरमायाकारों से मुल्क में सरमायाकारी की अपील की और कहा कि इसके लिए ये बेहतरीन वक्त है। वज़ीर आज़म मोदी ने यहाँ द्वारिका के यशु भूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी कंपनियों के लिए आज दुनिया में सप्लाई चेन में आने वाली रुकावटों को अपने लिए मौक़े में बदलने का बेहतरीन वक्त है। वज़ीर आज़म ने इस 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में नेटवर्क और सर्विस सेक्टर के कारोबारियों और पॉलिसी साजों से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान आज सनअत और सरमायाकारी को बढ़ाने के मामले में सबसे आगे नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के जेर हिरासत एक नौजवान की मौत के सिलसिले में मुलजिम मध्य प्रदेश के 2 पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी में शदीद ताखीर पर बुध के रोज मरकजी तहकीकाती ब्यूरो यानी CBI की सख्त सरजनिश की। जज BV नागरत्ना और जज R महादेवन की बेंच ने मुताल्लिका केस में तौहीन अदालत की अर्जी की समाअत करते हुए CBI के हलफनामे पर गहरी नाराजगी का इजहार किया। इस हलफनामे में बताया गया था कि दोनों फरार अहलकार बिलाखिर गिरफ्तार कर लिए गए। बेंच ने कहा कि इतने दिनों में क्या हुआ, आप उनका पता क्यों नहीं लगा सके? कार्रवाई करने के लिए हमें तौहीन अदालत के इल्जाम लगाना पड़े। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर सख्त हमला बोलते हुए कहा कि शाह इस तरह बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो कारगुजार वजीर आजम हो। ममता ने तंज करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो अमित शाह पर अंधा एतमाद न करें, क्योंकि एक दिन वही उनके लिए मीर जाफर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर इक़्तिदार की खींचातानी खुलकर नजर आ रही है और पार्टी में अब सिर्फ इक़्तिदार की हवस और ओहदों की सियासत ही बाकी रह गई है। ममता बनर्जी के मुताबिक शाह के बयानात और तर्ज अमल से ये जाहिर होता है कि वो खुद को मुस्तकबिल का वजीर आजम समझने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि रियासत की हुक्मरान जमात जुर्म का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने यकीन दिलाया कि PDA हुकूमत कायम होने के बाद आजम खान पर लगाए गए तमाम झूठे मुकदमात वापस लिए जाएंगे। आजम खान के घर पहुंचकर अखिलेश यादव ने आज कहा कि आजम खान पार्टी के पुराने रहनुमा, पार्टी के दरख्त हैं और उनकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हैं। आगे बड़ी सियासी लड़ाई लड़ना है और हम सब मिलकर उसमें शरीक होंगे। मुल्क में और सियासी कैरियर में बीजेपी जुल्म का तारीखी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही है। सबसे ज्यादा झूठे मुकदमात आजम खान, उनकी अहलिया और बेटे पर लगाए गए हैं। बीजेपी उन्हें मुश्किलात में रखने के लिए झूठे मुकदमात लगातार लगाती जा रही है। हिंदुस्तान समाचार एजेंसी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के मालवीय हॉल में इमरजेंसी की 50वीं सालगिरह के मौके पर एक सिंपोजियम और खुसूसी शुमारा युग वार्ता नवोत्थान की रिलीज प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक थे। प्रोग्राम की सदारत सीनियर सहाफ़ी प्रमोद सिंह ने की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मिस्टर ब्रजेश पाठक ने अपने खिताब में कहा कि इमरजेंसी हिंदुस्तानी जमहूरियत का सबसे मुश्किल दौर था, लेकिन अहले वतन ने हिम्मत और इत्तेहाद के साथ जमहूरियत का दिफा किया। यह हमारी नस्लों के लिए सबक है कि आईन और अवाम की आवाज ताकत से बालातर है। उन्होंने कहा कि मीडिया का काम सिर्फ खबरें देना नहीं है, बल्कि मुआशरे में बेदारी पैदा करना भी है। वज़ीर शहरी तरक्यात और तवानाई AK शर्मा ने मऊ जिले के मोहम्मदाबाद में मुनक़िदा GST सेविंग फेस्टिवल प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने ताजिरों, सनअतकारों और मकामी शहरियों से बातचीत की। GST टैक्स इस्लाहात के फवायद की तफसील से वजाहत की और खुद कफील हिंदुस्तान के लिए अपने अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि GST निज़ाम ने मुल्क के टैक्स निज़ाम को आसान, शफ़ाफ और मरबूत किया है। इससे कारोबार करने में आसानी और मुनाफे में इजाफा हुआ है। टैक्स चोरी पर रोक लगी है और मुल्क की मईशत मजबूत हुई है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती पार्टी के बानी कांशीराम की बरसी पर ताकत का मुजाहिरा करके साल 2027 असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी की गुमशुदा अवामी हिमायत की वापसी के इम्कानात को तलाश करेंगी। कांशीराम की बरसी पर मुनक़िद प्रोग्राम में शिरकत के लिए BSP कारकुनान मंगल से ही लखनऊ पहुंच रहे हैं। पार्टी के एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक 2012, 2017 और 2022 के मुसलसल असेंबली इंतखाबात और 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त के बाद मायावती अपनी पार्टी के लिए जीत का फार्मूला तलाश कर रही हैं ताकि रियासत की सियासत में अपना असर और रसूख दोबारा कायम कर सकें।
दीप उत्सव 2025 के लिए मूक ड्रिल से 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश के सियाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह आज अयोध्या पहुंचे और दीप उत्सव की तैयारियों का तफसील से जायजा लिया। उन्होंने महकमे के सीनियर अफसरान, अयोध्या इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों के साथ मीटिंगें की। वजीर सियाहत ने कहा कि इस दीप उत्सव की खास तवज्जो तकरीबन 100 बच्चों की वानर सेना होगी जो भगवान श्री राम की रथ यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगे। वजीर सियाहत ने ओहदेदारों को इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी कि ये तकरीब न सिर्फ शानदार और यादगार हो बल्कि सिक्योरिटी, सफाई सुथराई और अकीदतमंदों की सहूलियात के लिहाज से भी एक मिसाली हो। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया है कि गजा जंग के खात्मे के लिए मिस्र में जारी मुज़ाकरात पुरुम्मीद फिजा में आगे बढ़ रहे हैं। दरिया असना मिस्र के सदर ने भी तस्दीक करते हुए कहा कि मुज़ाकरात में बहुत हौसला अफजा बातों पर गुफ्तगू हुई है। हमास के सीनियर ओहदेदार ने शर्म अल शेख में न्यूज़ एजेंसी AFP को बताया कि सालिसीन जंगबंदी के निफाज में हायल किसी भी रुकावट को दूर करने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं और तमाम फरीकों में पुरुम्मीद फिजा गालिब है। फिलिस्तीनी अस्करी ग्रुप हमास ने जंगबंदी के पहले मरहले में फिलिस्तीनी कैदियों की फहरिस्त पेश की है, मुत्तफ़िक़ा मेयार और तादाद के मुताबिक है। ज़राए के मुताबिक बदले में हमास इसराइल के 47 यरगमालियों को रिहा करने के लिए तैयार है, जिनमें जिंदा और मुर्दा दोनों शामिल है। वहीं इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के कौमी सलामती वजीर इतमार बिन गुवेर ने बुध के रोज यरूशलेम में बहुत हसास मजहबी मकाम मस्जिद अक्सा के अहाते का दौरा किया और वजीर आजम बिंयामिन नेतन्याहू पर जोर दिया कि वो गजा पट्टी में हमास पर मुकम्मल फतह हासिल करे। मशरिक़ वस्ता के इंतहाई हसास मकामात में से एक के किनारे पर बनाई गई एक वीडियो में बिन गुवेर ने कहा कि इसराइल यरूशलेम के उस अहाते में फतह हासिल कर रहा है जिसे यहूदी टेम्पल माउंट और मुसलमान हरम शरीफ के नाम से जानते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि इसराइल हमारी दिफाई सलाहियतों से मुताल्लिक़ एक ख़याली ख़तरा गढ़ रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा इराक़ची ने मंगल को कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म बिंयामिन नेतन्याहू ने तेहरान के अज़ाइम के बारे में झूठ बोला कि वो अपने मिसाइलों की रेंज को अमरीका तक बढ़ाना चाहता है ताकि अमरीका को नए हमले के लिए बरगलाया जा सके। गुज़िश्ता दिनों इसराइली वज़ीर आज़म ने पॉडकास्टर बैन शापिरो के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि ईरान 8000 किलोमीटर की रेंज वाले बैनुल बर्र आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है। नेतन्याहू ने खबरदार करते हुए कहा कि तेहरान बढ़ता हुआ हथियारों का प्रोग्राम अमेरिका के बड़े शहरों जैसे न्यूयॉर्क, बोस्टन, वाशिंगटन या मियामी को खतरे में डाल सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली वज़ीर आज़म के बयान के एक्स पर जवाब देते हुए कहा कि पहले भी इसराइल ने अमेरिका को ईरानी अवाम पर हमला करने के लिए धोखा दिया था। इस कार्रवाई की नाकामी के बाद इसराइल अब हमारी दिफाई सलाहियतों से एक बार फिर ख़याली खतरा बनाने की कोशिश कर रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्क रियासतों पर जोर दिया है कि वो खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती को बरकरार रखने के लिए ज्यादा फ़आल किरदार अदा करें। सदर ने शुमाली अजरबैजान के शहर कबाला में तुर्क रियासतों की तंजीम के 12वीं सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमें यकीन है कि तुर्क दुनिया हमारे खित्ते के इस्तेहकाम और सलामती में कई तरीकों से ज्यादा फ़आल किरदार अदा कर सकती है। उन्होंने बैनुल-अक़वामी निज़ाम को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हम एक ऐसे बैनुल-अक़वामी निज़ाम का सामना कर रहे हैं जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल बहुत से ऐसे मसाइल से लाताल्लुक़ है जो इंसानियत के ज़मीर को ज़ख्मी करते हैं। शाम में होने वाली पेशरफ्त पर रोशनी डालते हुए सदर ने कहा कि बहुत से चैलेंजों के बावजूद गुज़िश्ता 9 माह के दौरान शामी हुकूमत की पेशरफ्त हमें मुस्तक़बिल की तरफ उम्मीद के साथ देखने की वजह फराहम करती है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की सेलेक्ट कमेटी बराए चीन ने एक ताज़ा रिपोर्ट में सिफारिश की है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक चीनी कंपनियों को सेमीकंडक्टर बनाने वाले आलात की फरोख्त पर मौजूदा महदूद पाबंदियों के बजाय वसी और जामे पाबंदियां आयद करनी चाहिए। सरकारी खबरसां इदारे APP के मुताबिक ये मुतालबा एक तहकीकाती रिपोर्ट के बाद सामने आया है जिसमें इंकिशाफ हुआ है कि चीनी चिपसाज इदारों ने साल 2024 के दौरान 38 अरब डॉलर मालियत के जदीद तरीन आलात खरीदे जो कि 2022 की निस्बत 66% ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक इन आलात की खरीदारी 5 बड़ी आलमी कंपनियों से की गई। कमेटी ने निशानदेही की कि अमेरिका, जापान और नीदरलैंड की जानिब से जारी करदा बरामदी कवायद में अदम मुताबिकत की वजह से गैर अमरीकी कंपनियों ने ऐसे चीनी इदारों को आलात फरोख्त किए जिन्हें अमरीकी कंपनियां फरोख्त नहीं कर सकती थी। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।